आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि जुनून और क्रिएटिविटी के सामने कोई भी कमी छोटी है। ये कहानी है मेरी बिरयानी की, जो बनी थी तब जब सबसे जरूरी चीजें ही गायब थीं। पिछले महीने मेरे दोस्तों का अचानक प्लान बना घर आने का। सैटरडे की शाम को कॉल आई कि यार आज तेरे घर चलते हैं। सब एक्साइटेड थे कि मैं अपनी फेमस बिरयानी बनाऊंगा। मेरी रेप्यूटेशन थी कि जो भी मेरी बिरयानी खाता है वो बार बार मांगता है। लेकिन जब मैंने किचन चेक किया तो शॉक लग गया। दही नहीं था, नींबू भी नहीं था। अरे यार, बिरयानी के लिए ये दोनों तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। दही से मैरिनेशन होता है, नींबू से वो टैंगी फ्लेवर आता है। पहले तो मन में आया कि बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। इनोवेशन का टाइम है। मैंने अपनी पूरी किचन को स्कैन किया जैसे कोई डिटेक्टिव क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करता है। हर कैबिनेट खोली, हर कॉर्नर चेक किया। तभी मेरी नजर पड़ी बटर मिल्क पर जो फ्रिज में पड़ा था। अरे हाँ, ये तो दही का ही लिक्विड फॉर्म है। और नींबू की जगह मैंने देखा कि टोमेटोज हैं, रॉ मैंगो का पीस भी है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, ये काम करेगा। अब शुरू हुआ मेरा एक्सपेरिमेंट। बटर मिल्क में मैंने चिकन को मैरिनेट किया। उसमें जिंजर, गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक डाला। रॉ मैंगो को फाइन चॉप करके डाला ताकि वो सिट्रसी टैंग मिले। टोमेटोज को भी छोटे पीसेस में काट कर मिक्स किया। मैरिनेशन टाइम में मैं नर्वस था कि कहीं ये बैकफायर ना हो जाए। मैरिनेशन के बाद असली मैजिक शुरू हुआ। चिकन को राइस के साथ डाल के पुलाव बनाया। राइस में होल स्पाइसेस डाले। बे लीफ, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स का अरोमा पूरे घर में फैल गया। फ्रेंड्स भी किचन के पास आकर स्मेल ले रहे थे। सब कह रहे थे कि यार, ये तो ऑलरेडी अमेजिंग स्मेल आ रही है। चिकन को कुक करते टाइम मैंने एक और ट्रिक अप्लाई की। अनियंस को गोल्डन ब्राउन करके उसका ऑयल निकाला, फिर उसी ऑयल में चिकन को कुक किया। बटर मिल्क की वजह से चिकन सुपर टेंडर बन गया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रॉ मैंगो के पीसेस ने एग्जैक्टली वो खटास दी जो नींबू देता है। राइस और चिकन को लेयर करते टाइम मैं नर्वस था, क्या पता ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा। सैफरन को वार्म मिल्क में सोक करके डाला। फ्राइड अनियन स्प्रिंकल किए, मिंट लीव्स भी ऐड की। हर लेयर को केयरफुली अरेंज किया जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है। दम कुकिंग का प्रोसेस शुरू किया। एल्यूमिनियम फॉइल से पॉट को सील किया, उसके ऊपर हेवी लिड रखा। लो फ्लेम पर 45 मिनट्स तक कुक किया। वेटिंग का टाइम सबसे टफ था। फ्रेंड्स बार बार पूछ रहे थे कि कब रेडी होगी। मैं भी इंटरनली प्रे कर रहा था कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। जब फाइनली लिड ओपन किया तो जो अरोमा निकला वो अनफॉरगेटेबल था। स्टीम के साथ जो फ्रेग्रेंस आई, उससे पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। राइस परफेक्टली कुक थे, चिकन जूसी और फ्लेवरफुल था। रॉ मैंगो ने एग्जैक्टली वही टैंगे किक दिया था जो नींबू देता है। बटर मिल्क की वजह से चिकन में वो क्रीमी टेक्सचर आ गया था। फर्स्ट बाइट लेते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये तो आज तक की बेस्ट बिरयानी है। कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स के बिना इतनी टेस्टी बिरयानी बन सकती है। सब सेकंड्स मांग रहे थे, कुछ तो थर्ड्स भी ले रहे थे। सच कहूं तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कुकिंग में रूल्स तो हैं, लेकिन क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। जब आप पैशनेट होते हैं तो लिमिटेशंस भी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। आज भी जब कोई मेरी उस स्पेशल बिरयानी की बात करता है तो मैं प्राउड फील करता हूँ। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि लाइफ में भी यही फॉर्मूला काम करता है। रिसोर्सेज कम हो तो इनोवेशन ज्यादा करनी पड़ती है, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट होता है। उस दिन के बाद से मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ।